एक मिनट रुकिएगा। सर कब आ गए? काफी कम लोग ज्वाइन किए। देखिए, चैप्टर जो है हमारा दैट इज बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स है, पहले हम जान ले रहे हैं। जैसे कि कुछ बेसिक सा चीज है, हमारे बॉडी में दो तरह का सिस्टम काम कर रहा होता है। एक जो मेन सिस्टम है दैट इज ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, एंड टू एड दिस सिस्टम और इसके एक्सेसरी या सपोर्टिंग सिस्टम एक और काम करता है दैट इज नोन एज लिम्फेटिक्स या लिम्फेटिक सिस्टम जिसे हम कहते हैं। अब ऑर्गेनिजम्स जो है सर्कुलेटरी सिस्टम के हिसाब से, सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह का हो सकता है, हम लोगों ने पढ़ा भी है। एक ओपन टाइप होता है जिसमें कि ब्लड जो है ब्लड वेसल्स में नहीं फ्लो करता है, सीलोम में फ्लो करता है, या वैसे ब्लड को सिलोमिक ब्लड भी या कहते हैं। दूसरा क्या हो गया, ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रहा है तो हम में क्या होता है, क्लोज होता है। ये डायवर्सिटी भी पढ़ना था। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोगों में पाया जाता है, ठीक है। अगर टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन एंड हार्ट्स की बात करें तो हम जानते हैं कि कितने तरह का हो सकता है। तो दो चेम्बर हार्ट हो सकता है, जैसे कि हम फिशर्स के केस में जानते हैं। फिशर्स के केस में दो चेम्बर्ड हार्ट होता है। और टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन कैसा होता है, सिंगल होता है। एक ही आर्टरिया होता है और एक ही वेंट्रिकल होता है, और एक ही बार क्या होता है, ब्लड पास होता है। दूसरा क्या हो गया, एम्फीबियंस के केस में क्या होता है, थ्री चेम्बर्ड हार्ट होता है, दो आर्टरिया ऊपर होता है और एक वेंट्रिकल होता है। ये भी सिंगल सर्कुलेशन हम कहते हैं, सॉरी इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहते हैं। क्यों भाई, क्योंकि इनकम्प्लीट क्यों है, क्योंकि ये सेप्टम से डिवाइडेड नहीं होता है। यही चीज रेप्टाइल में भी होता है। रेप्टाइल में भी ये सेप्टम, ये पूरा का पूरा जो है आधा ही सेप्टम बनता है ऐसा, ठीक है। धीरे धीरे यही क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है। और यही केस में क्या हो गया, क्रोकोडाइल के केस में ये और यहां तक पहुंच जाता है सेप्टम, जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जिसे हम कहते हैं। और लास्ट में बर्ड्स एंड मैमल्स के केस में क्या होता है, चार चेम्बर्ड होता है, ऊपर दो होगा और नीचे दो होगा, जो कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है बर्ड्स एंड मैमल्स के केस में। तो ये जो है, ये बेसिक इवोल्यूशन के हिसाब से हार्ट का स्ट्रक्चर हो गया। सर्कुलेशन हम जानते हैं कि दो तरह का सर्कुलेशन होता है एक हार्ट में। एक जो होता है हम उसे पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं, दूसरे को हम क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो दूसरे को जो हम कहते हैं वो सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन में सिंपल सा चीज है, आप 10th में भी आप पढ़े होंगे। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है कि हार्ट से लंग्स की तरफ ब्लड जाएगा और लंग्स से वापस हार्ट में आएगा, तो ये जो सर्कुलेशन है दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। और दूसरा क्या हो गया, सिस्टमिक। बॉडी से डीऑक्सीडेटेड ब्लड कहाँ गया, हार्ट में, और हार्ट से ऑक्सीडेटेड पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होना, ये सिस्टमिक सर्कुलेशन, एंड बोथ आर टुगेदर नोन एज डबल सर्कुलेशन। तो ये एक बेसिक सा इंट्रो था। मेनली इसमें हमको पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में। बाहर से भी देखना है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा होता है, और अंदर से भी देखना है इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है। टॉपिक दीजिएगा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट।
देखिए, अगर हम हार्ट की बात कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि आपने ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन पढ़ा है तो उसमें लंग्स का स्ट्रक्चर देखा था। लंग्स, लेफ्ट लंग हमारा थोड़ा छोटा होता है एंड इट हैज अ गैप इन बिटवीन द टू लंग्स। जो लंग्स लेफ्ट साइड की तरफ ज्यादा होता है एंड दिस गैप इज नोन एज कार्डियक नॉच। और थोरैसिक कैविटी के स्पेस में, थोरैसिक कैविटी, ये लंग्स में कार्डियक नॉच होता है, समझो लंग्स में, लेफ्ट लंग में। लेकिन जो ये थोरैसिक कैविटी में जो स्पेस बनता है इस नॉच के कारण, इस स्पेस को मेडिएस्टिनल स्पेस कहते हैं, मेडिएस्टिनल स्पेस कहते हैं। और यहीं पे क्या होता है, हार्ट प्रेजेंट होता है, यहीं पे हार्ट प्रेजेंट होता है एंड दिस हार्ट इज एक्चुअली स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। ठीक है, ये एक बेसिकली हम कहते हैं एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है जो कि किस साइड होता है, टिल्टेड या झुका रहता है, किस साइड, लेफ्ट साइड झुका रहता है। तो लेफ्ट लंग में कार्डियक नॉच होता है और हार्ट का नॉर्मली जो साइज होता है वो हम तो रफली कह देते हैं कि कोई भी ह्यूमन है उसके हार्ट का साइज उसके फिस्ट के बराबर होगा। लेकिन अगर डायमेंशंस की बात करें तो 5 इंचेस लेंथ होता है एंड 3 to 4 इंचेस के बीच उसका क्या होता है, विड्थ होता है एंड इट वेज अप्रोक्सीमेटली 300 ग्राम इन एन एडल्ट ह्यूमन। हार्ट के अपर ब्रॉड पोर्शन को, अपर ब्रॉड पोर्शन को हम लोग, ये जो है इसे बेस कहते हैं। और ये नीचे का जो ट्रायंगुलर पोर्शन है, दिस पोर्शन इज नोन एज एपेक्स, इसे हम एपेक्स कहते हैं। ठीक है, ये बेस हो गया, ये वाला क्या हो गया, एपेक्स हो गया। अब देखो, ये जो है हार्ट, दिस इज कवर्ड बाय अ लेयर, दिस लेयर इज नोन एज पेरिकार्डियम फॉर कार्डिया, इसे हम लोग कार्डिया कहते हैं या कार्डियम कहते हैं, एक हार्ट है इसे कार्डियम। ठीक है, तो उसको पेरीफेरी कर रहा है या पेरीमीटर पे उसके है, तो दैट इज नोन एज पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। स्ट्रक्चर अभी बनाएंगे, ठीक है, ये खाली समझा रहे। तो ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, मतलब बाहर से हार्ट कैसा दिख रहा है, फिर उसको हम लोग काट के देखते हैं। अगर मान लो इसको ऐसे हम लोग वर्टिकल सेक्शन उसका काट रहे हैं तो फिर अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं या कौन कौन से चेंबर्स नजर आते हैं, तो वो चीजें हमें देखनी है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहला जो है दैट इज एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। हार्ट, अगर मैं ओरिजिन की बात करूं हार्ट का, तो हार्ट का जो ओरिजिन होता है दैट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन, इन ओरिजिन, मेसोडर्मल इन ओरिजिन। दूसरा क्या हो गया, कि ये किस साइड सिचुएटेड होता है। तो हम जानते हैं हार्ट जो है वो वेंट्रल साइड सिचुएटेड होता है। ठीक है, हार्ट जो है वो वेंट्रल साइड सिचुएटेड होता है एंड सिचुएटेड ऑन वेंट्रल साइड, वेंट्रल साइड in mediastinal, mediastinal space, mediastinal space between the two lungs, between the two lungs, two lungs, between the two lungs। अगर मैं साइज की इसकी बात करूं तो साइज क्या हो गया, अभी बताया था 5 into 3 to 4 इंचेस के बराबर होता है। मोर एक्यूरेटली हम इसका एवरेज लेते हैं 3.5 इंचेस के बराबर होता है।
हो गया। ये जो पोर्शन है ब्रॉड वाला वो किस साइड रहेगा, लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड, और जो एपेक्स है वो किस साइड रहेगा, लेफ्ट साइड रहता है। अगर मैं इसके कवरिंग की बात करूं तो कवरिंग को क्या कहते हैं हम लोग, हम कह सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, कवरिंग ऑफ हार्ट, इसे हम पेरिकार्डियम बोलते हैं, पेरिकार्डियम। कवरिंग ऑफ हार्ट इज नोन एज पेरिकार्डियम, इसे हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। अब देखो पेरिकार्डियम भी दो पार्ट में बटा हुआ है, एक बाहर के साइड हार्ट में प्रेजेंट होता है, बाहर लेयर होगा, एक उसी से चिपका हुआ, हार्ट से चिपका हुआ एक लेयर है जिसे हम क्या कह रहे हैं, विसरल पेरिकार्डियम। विसरल फॉर वाइटल ऑर्गन्स को हम लोग कहते हैं, इसलिए विसरल, जैसे विसरल प्लूरा भी हम कहते हैं, और पेराइटल प्लूरा लंग्स के केस में। तो बाहर वाला जो है दैट इज नोन एज पेराइटल पेरिकार्डियम, एंड अंदर वाला जो होता है उसे हम लोग विसरल पेरिकार्डियम बोलते हैं। तो ये दो तरह का होगा, ये भी दो, आउटर, आउटर में क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं पेराइटल पेरिकार्डियम, पेराइटल पेरिकार्डियम। इसमें दो लेयर प्रेजेंट होता है, इन विच टू लेयर्स आर प्रेजेंट, टू लेयर्स आर प्रेजेंट, इन विच टू लेयर्स आर प्रेजेंट। फर्स्ट कौन हो गया, ए कर लेना, बाहर के साइड क्या रहता है, आउटर साइड जो होगा, दिस इज फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू लेयर, दैट इज वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू लेयर, ठीक है, हम लिख सकते हैं WFCT, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। एंड अंदर के तरफ जो मेम्ब्रेन होता है इनर साइड, वो क्या रहेगा, दैट इज सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम रहता है, सिंपल स्क्वैमस। ये याद करो, जब व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू टिश्यू में पढ़ाए थे तब बताए थे कि वहां जो शीथ के फॉर्म में WFCT रहता है वो पेरिकार्डियम फॉर्म करता है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। इनर साइड देखो, इनर साइड, इसे हम विसरल पेरिकार्डियम बोलते हैं, विसरल पेरिकार्डियम, जो सिर्फ और सिर्फ पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम जो सिर्फ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से बना होता है, ये सिर्फ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से बना होगा, ठीक है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से बना होता है। हाँ 300 ग्राम वेट होता है। गया, देखिए अब ये दोनों जो लेयर है दैट इज पेराइटल पेरिकार्डियम एंड विसरल पेरिकार्डियम, इट हैज अ space in between them. This space is known as pericardial space and it is filled with a fluid. This is known as pericardial fluid.
अब है क्या पेरिकार्डियल कैविटी या स्पेस हम कह रहे हैं, तो जो इन दोनों के बीच का स्पेस होता है इसी को हम कहते हैं। इसका फायदा भी है, क्यों भाई? क्योंकि उसमें जो फ्लूइड है वो हार्ट को किसी भी मैकेनिकल डैमेज से बचाने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लिख लीजिएगा, द नैरो स्पेस इन बिटवीन दीज टू लेयर्स, इसे हम क्या कह रहे हैं? पेरिकार्डियल स्पेस। इसमें क्या रहेगा? फिल्ड विथ पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, अब पेरिकार्डियल फ्लूइड का क्या फायदा है? तो ये मैकेनिकल डैमेज से बचाता है। ठीक है, पेरिकार्डियल जो फ्लूइड है इसका क्या फंक्शन होगा? सबसे पहला फंक्शन क्या है? एक्सटर्नल जर्क से बचाता है। लिखेंगे प्रिवेंट्स हार्ट फ्रॉम एक्सटर्नल जर्क्स। और दूसरा क्या है? ये मॉइस्चर को क्या करता है? प्रोवाइड करता है, हार्ट को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ दोनों जो लेयर है उसको आपस में कोलैप्स होने से बचाता है। सेकंड पॉइंट, प्रोवाइड्स मॉइस्चर टू हार्ट, प्रोवाइड्स मॉइस्चर टू हार्ट, prevents the two membrane, prevents the two membranes from collapsing, कोलैप्स करने से बचा रहा है। नेक्स्ट, ये फ्रिक्शन को भी रिड्यूस करता है, या फ्रिक्शन के इफेक्ट को कम करता है। जब वो फ्रिक्शन कब जनरेट होगा? जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो सेकंड पॉइंट क्या लिखे? प्रोवाइड्स मॉइस्चर, मॉइस्चर हट गया है, टू हार्ट, comma, prevents the two membranes from collapsing. And the third point is prevents the heart from the bad effects of friction at the time of contraction. तो ये पेरिकार्डियल फ्लूइड का फंक्शन हो गया। हो गया एक्सटर्नल के बाद।
जर्क्स है, JERKS, जर्क्स। ओके, देखिए बाहर से अब हम हार्ट देख रहे हैं तो हमको क्या क्या चीजें नजर आ रही हैं, और सर फिर लास्ट पॉइंट छोड़ दीजिएगा। ठीक, हो गया। देखिए सबसे पहले मैंने बताया है, ये फिगर मत बनाइएगा, समझाने के लिए बना रहे हैं। ये जो अपर ब्रॉड पोर्शन है, दिस इज नोन एज बेस, दिस इज नोन एज एपेक्स। फर्दर बाहर से एक, ये ऑरिकल्स हो गया, ये टोटल 4 चेंबर है, 2 ऑरिकल हो गया, ये 2 वेंट्रिकल हो गया। बाहर से ऑरिकल और वेंट्रिकल में एक ग्रूव नजर आता है, मतलब समझो कि एक पाउच जैसा ऐसा निकला हुआ है, ठीक है, ऐसे करके। तो एक गड्ढा जैसा बनता है ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच, और इसी गड्ढे को हम कोरोनरी सल्कस बोलते हैं। ये जो गड्ढा बन रहा है दैट इज नोन एज कोरोनरी सल्कस, ठीक है। अब कोरोनरी सल्कस रहता किधर है? कोरोनरी सल्कस, ये जो ग्रूव है वो हम देखते हैं कि किस साइड ज्यादा है, ऑरिकल्स के साइड ज्यादा प्रेजेंट होता है, या ऑरिकल्स की तरफ ही प्रेजेंट होता है। तो इसका इफेक्ट क्या होता है? ये इधर ज्यादा ऑरिकल्स की तरफ ज्यादा होगा, इसका मतलब ऑरिकल्स छोटा हो गया, वेंट्रिकल बड़ा हो गया। या हम कह सकते हैं इसी के इफेक्ट के कारण क्या होता है, या इसी के कारण वेंट्रिकल्स का साइज क्या होता है? बड़ा होता है। दूसरा चीज क्या हो गया? और दो ऑरिकल, इसके बीच भी एक हमको सल्कस दिखता है, या एक गड्ढा दिखता है, जिसे हम इंटर ऑरिकुलर सल्कस बोलते हैं। ये बाहर से बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी काटे नहीं है, काटेंगे तो दूसरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे फिर। इंटर ऑरिकुलर, ऑरिकुलर सल्कस, ठीक है, इंटर ऑरिकुलर सल्कस। और ये इंटर ऑरिकुलर सरफेस हम देखते हैं कि ये जो है थोड़ा सा लेफ्ट साइड क्या होता है, ज्यादा प्रेजेंट होता है, जिसका इफेक्ट क्या होगा कि राइट ऑरिकुलर सरफेस क्या हो गया? बड़ा हो गया एज कंपेयर टू लेफ्ट ऑरिकुलर सरफेस। ये वाला क्या हो गया? बड़ा हो गया, ज्यादा दिख रहा है, छोटा है बड़ा, ये हो गया बड़ा हो गया। राइट ऑरिकुलर सरफेस क्या हो गया? बड़ा हो गया एज कंपेयर टू लेफ्ट। क्यों भाई? क्योंकि इंटर ऑरिकुलर सरफेस लेफ्ट ऑरिकल के टुवर्ड्स क्या है? ज्यादा प्रेजेंट होता है। अब देखो, अगर समझना, इसी चीज को हम ऐसे करके तिरछा साइड से हार्ट अगर देखेंगे तो हमको कैसा दिखेगा? समझो ये ऑरिकल है, ये वेंट्रिकल है, ये वाला ऑरिकुलर सल्कस हो गया, सॉरी कोरोनरी सल्कस हो गया। अब देखो दूसरा ऑरिकल उस साइड है, समझो ऐसे है, एक ही साइड हम देख रहे हैं, एक साइड, दूसरा वाला उस साइड प्रेजेंट है, ठीक है। तो समझो ये ऑरिकल जो है, ये हल्का सा ना बलून जैसा निकला रहता है बाहर अपने सरफेस पे, और ये क्या करता है, अगर बाहर साइड से देखेंगे तो ये थोड़ा सा निकला रहता है, और वेंट्रिकल को भी ऐसे कवर अप किए रहता है थोड़ा सा, मतलब वेंट्रिकल के नीचे तक ऐसे बलून जैसा, और थोड़ा सा नीचे, मतलब ये जो है यहाँ तक वेंट्रिकल है, लेकिन यहाँ से बाहर तक क्या दिख रहा है? ऑरिकल ही दिख रहा है, ये ऐसे। तो ये जो अपेंडेजेस निकला हुआ है, इसी को हम ऑरिकुलर अपेंडेजेस बोलते हैं, या अपेंडेज बोलते हैं। तो 3 नाम हम लोगों ने देखा, कोरोनरी सल्कस ये वाला हो गया, इंटर ऑरिकुलर सल्कस ये वाला हो गया। कोरोनरी सल्कस क्या होता है? ऑरिकल के टुवर्ड्स होता है, जिस कारण वेंट्रिकल क्या होता है? बड़ा होता है। इंटर ऑरिकुलर सल्कस क्या होता है?
लेफ्ट ऑरिकल के साइड होता है तो राइट ऑरिकल क्या होता है, बड़ा होता है। दूसरा चीज हम लोग तीसरा चीज देखे ऑरिकुलर अपेंडेज, वो क्या है भाई, तो ऑरिकल जो है ये बलून लाइक स्ट्रक्चर ऐसे इसको कवर करता है ऊपर से, अंदर तक यहाँ तक वेंट्रिकल है लेकिन ऊपर तक ऐसे आता है, तो इसको ऑरिकुलर अपेंडेज हम बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? फिर देखो नेक्स्ट, वेंट्रिकल्स में भी सल्कस हमको नजर आता है, वेंट्रिकल्स में भी हमको सल्कस नजर आता है, और ये जो सल्कस है दैट इज ये जो सल्कस नजर आ रहा है दिस इज नोन एज इंटर वेंट्रिकुलर सल्कस। ठीक है, ये किधर रहता है, ये राइट साइड ज्यादा प्रेजेंट होता है, टिल्टेड होता है, और यही कारण है कि लेफ्ट वेंट्रिकल या लेफ्ट वेंट्रिकुलर जो सरफेस है दैट इज लार्जर देन द राइट वेंट्रिकुलर सरफेस। तो ये एक्सटर्नल हम कह सकते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में यही सब चीजें पढ़नी है। तो ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था, तीन चार टर्म्स आए, कोरोनरी सर्कस, इंटरऑरिकुलर सर्कस, इंटरवेंट्रिकुलर सर्कस एंड ऑरिकुलर अपेंडेजेस। लिखिएगा ब्रॉड अपर पार्ट बेस लोअर कॉनिकल पार्ट, इसको बेस कहते हैं या ऑरिकुलर पार्ट कहते हैं, ऑरिकुलर पार्ट। लोअर कोनिकल पार्ट जो है ये वेंट्रिकुलर पार्ट हो गया, वेंट्रिकुलर पार्ट हो गया, और इसका जो टिप है इसी के टिप को एपेक्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन बिटवीन the auricles and ventricles in between the auricles and ventricles in between the auricles and ventricles a clear groove is present, a clear groove is present, a clear groove is present which is known as which is known as coronary sulcus, coronary sulcus। कोरोनरी सल्कस, फुल स्टॉप के बाद इसी में लिखिएगा दिस groove is more towards auricles
by the effect of this, by the effect of this, the auricular surface is smaller than ventricles. The auricular surface is smaller than ventricles. Is smaller than ventricles. नीचे ventricle लिखा हुआ है. आज आ जाएगा शिवानी, इवनिंग तक आ जाएगा. हो गया, ऊपर का मिटा रहे हैं. अगर पार्ट वाइज मैं बात करूं, ऑरिकल्स की सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि ऑरिकल्स में क्या क्या चीजें हमको नजर आती हैं बाहर से, अंदर से नहीं, अभी बाहर से. तो सबसे पहला चीज जो है कि दूर से ही देखने पे अगर मैं हार्ट को देखूं तो ऑरिकलर जो होता है वो कलर में डार्क होता है एज कंपेयर टू वेंट्रिकल. ठीक है, और उसका जो वॉल होता है काफी थिन होता है अगर मैं वेंट्रिकल की बात करूं तो उससे, उसके कंपेरिजन में. क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्शन करना है तो एक तरफ लंग्स में पहुंचाना है, एक तरफ पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना है ब्लड को, लेकिन ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है सिर्फ वेंट्रिकल्स में ब्लड को पहुंचाने के लिए, इसलिए उसको उतने मोटे वॉल की जरूरत ही नहीं है, इसीलिए इसका जो वॉल होता है ये थिन होता है. देखिएगा, ऑरिकुलर पार्ट ऑफ हार्ट, auricular part of heart is smaller and dark color, is smaller and of dark color. इसका जो वॉल्स होगा वो क्या होगा? थिन होगा, वॉल्स थिन. नेक्स्ट, divided into right and left auricles by a fissure called, by a fissure कहते हैं लाइन को. ठीक है, by a fissure called inter auricular sulcus. इंटर ऑरिकुलर सल्कस जो किस साइड ज्यादा प्रेजेंट होगा? लेफ्ट साइड, जिसका इफेक्ट क्या होगा? राइट साइड वाला बड़ा होगा. which is shifted slightly
towards left, which is shifted slightly towards left. Due to this, right auricular surface is bigger than left auricle. Right auricular surface is bigger than left. Right auricular surface is bigger than left. Okay. नेक्स्ट पॉइंट इसी में ऑरिकल्स में ही लिखिएगा. each auricular auricle, each auricle forms a bulbous structure called auricular appendages. Auricular appendages. It covers a small portion of ventricles of its side, अपने अपने साइड का. सेकेंड बात कर रहे हैं हम वेंट्रिकल्स की. तो वेंट्रिकल्स जो होते हैं उनका वॉल जो होता है थिक होता है एज कंपेयर टू ऑरिकल्स. नेक्स्ट वो लाइटर कलर के होते हैं. ऑरिकल डार्क कलर का होगा, मतलब बाहर से दिखेगा तो हमको ऑरिकुलर वाला पार्ट डार्क कलर का दिखेगा, वेंट्रिकुलर वाला लाइट कलर का दिखता है. और दोनों वेंट्रिकल जो है बीच में इंटर वेंट्रिकुलर सल्कस से क्या होता है, डिवाइडेड होता है. और ये जो सल्कस है ये किस साइड ज्यादा टिल्टेड है, राइट साइड. जिसका इफेक्ट क्या है कि लेफ्ट वाला वेंट्रिकल बड़ा होता है. लिखिएगा पहला पॉइंट, वेंट्रिकुलर part is broad, muscular
and of light color. Next point, have thicker walls than auricles. Auricles have thicker walls than auricles. नहीं, ब्रॉड हम कह रहे हैं वो ब्रॉड नहीं, मतलब ब्रॉड मतलब लार्ज हम कह रहे हैं कि ऑरिकल की तुलना में ये पार्ट क्या होता है, ज्यादा ब्रॉड होता है। इस वाइज नहीं बात कर रहे हैं, इस वाइज बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, interventricular sulcus. Interventricular sulcus divides ventricles into right and left ventricle slightly tilted towards right as a result left ventricular surface is larger than right. हो गया? देखिए, ये एक्सटर्नल हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब हमें पढ़ना है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट, अब इसको ट्रांसवर्स सेक्शन, हम वर्टिकल सेक्शन इसका काट रहे हैं, तब हमको कैसा नजर आएगा, दैट इज अंडर इंटरनल स्ट्रक्चर। टॉपिक दीजिएगा, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। देखिए, वेरियस टॉपिक्स में हम इसे देखेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज
क्रॉस सेक्शन ऑफ हार्ट, ठीक है, मतलब उसके लेयर्स को हमें पढ़ना है। सबसे पहला है क्रॉस सेक्शन ऑफ हार्ट। अगर मान लो हार्ट को हम ऐसे नहीं काट रहे, ऐसे काट रहे, तो ऊपर से देखेंगे तो ये कैसा नजर आएगा, ठीक है, कितने लेयर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। मान लो इसको ऐसे हम काट दिए, ये वेंट्रिकल है ऐसा, तो फिर हमको क्या क्या चीजें नजर आएंगी। तो सबसे बाहर जो प्रेजेंट होगा दैट इज पेरिकार्डियम, ठीक है, पेरिकार्डियम का दो लेयर प्रेजेंट होगा, कौन कौन सा, पेराइटल और विसरल। हम लिख सकते हैं वॉल ऑफ हार्ट is made up of three layers, three layers. From outside to inside, ठीक है। कैसे हो रहा है, सबसे पहला लेयर क्या हो गया हमारा, दैट इज एपिकार्डियम, दैट इज एपिकार्डियम, एपिकार्डियम। हार्ट की बात करें, देखो हार्ट के ऊपर जो लेयर है, अगर हम इस चीज को बनाते हैं, या यहां तक लिखिए तो इधर बना रहे, इसको मत लिखता है एपिकार्डियम, यहीं तक थ्री लेयर्स तक, इनसाइड आउटसाइड से इनसाइड, यहीं तक लिखना। सबसे बाहर जो प्रेजेंट होता है वो तो हम जानते हैं पेराइटल पेरिकार्डियम है, ठीक है, पेराइटल, इधर लिख रहे हैं, पेराइटल पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। अभी पेराइटल पेरिकार्डियम में हम लोगों ने देखा कि दो लेयर इसमें प्रेजेंट होता है। बाहर वाला जो लेयर होता है दैट इज फाइब्रस लेयर, फाइब्रस लेयर, इसमें दो लेयर प्रेजेंट है। बाहर वाला जो प्रेजेंट है दैट इज फाइब्रस लेयर, फाइब्रस लेयर, फाइब्रस लेयर जो है ये वाला हो गया। इसके अंदर हमको देखने को क्या मिल रहा है, जो कि एपिथेलियल लेयर है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम वाला। ये लेयर जो है दैट इज एपिथेलियल लेयर, एपिथेलियल लेयर, ठीक है। ये दो लेयर पेराइटल पेरिकार्डियम का हो गया। नेक्स्ट इसके अंदर से जो मेन हमको दिख रहा है, ठीक है, दैट इज यहां से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाना है। देखो ये यहां से मेन हार्ट स्टार्ट हो रहा है, ये वाला मसल लेयर होता है, मसल लेयर होता है, ठीक है, सॉरी, ये वाला मसल लेयर है,
ये वाला जो हमारा है दैट इज, इसके नीचे कौन सा लेयर था? विसरल, विसरल पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, या इसी को एपिकार्डियम भी कहते हैं, एपिकार्डियम। यहीं से हार्ट स्टार्ट है, ठीक है, यहीं से हार्ट स्टार्ट है, क्योंकि जो हार्ट में टच होगा वहीं से ना हम देखेंगे कि हार्ट का है। हार्ट में पेराइटल पेरिकार्डियम नहीं टच हो रहा है, ये जो लेयर है हमारा, ठीक है, इसके नीचे ये मसल्स के लेयर प्रेजेंट है, ये दैट इज नोन एज मायोकार्डियम, जो कि कार्डियक मसल से बना होता है। दिस इज नोन एज मायोकार्डियम। सर इसको एपिकार्डियम में ड्रॉ करें। इसको नहीं, ये वाला एपिकार्डियम हो गया। नहीं नहीं, एपिकार्डियम बोले ना, मिटा लीजिए इसको, टोटल ड्रॉ ही कर लीजिए, लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है सर। और इसके अंदर जो लेयर प्रेजेंट होता है लास्ट में, दैट इज नोन एज एंडोकार्डियम। ये जो लेयर है दिस इज नोन एज एंडोकार्डियम। तो हार्ट की मैं बात कर रहा हूं तो 3 लेयर है, यहां से समझो, ये हार्ट है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, और इसको हम लोग एंडोकार्डियम बोल रहे हैं। ये जो लेयर है ये तो बाहर है ना, बीच में तो स्पेस प्रेजेंट है, ये जो स्पेस है ये पेराइटल पेरिकार्डियम है, जिसमें 2 पार्ट है, ऊपर वाला फाइब्रस, अंदर वाला एपिथेलियल लेयर हो गया, जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। ये जो है दिस इज नोन एज पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो बीच में तो फ्लूइड है, हार्ट से कनेक्शन थोड़ी ना है उस लेयर का। तो हार्ट का जो लेयर है दैट इज ऑफ 3 लेयर्स। कौन कौन सा? हम कह सकते हैं एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। ये क्या हो गया? टीएस ऑफ हार्ट हो गया, टीएस ऑफ हार्ट। तो ये क्रॉस सेक्शन यही हो गया हमारा। इसको बनाइए, बन जाएगा तो बोलिए। हो गया? देखिए, इसके बाद से इंटरनल स्ट्रक्चर में पहला टॉपिक जो हो गया दैट इज क्रॉस सेक्शन। इसके बाद जो है दैट इज सेप्टम। कौन कौन से सेप्टम्स प्रेजेंट होते हैं? सेप्टम वॉल्स को कहते हैं। अंदर से कौन कौन से वॉल से वो बटा होता है हार्ट, तो वो हमें पढ़ना है। सेकंड लिखिएगा सेप्टम, सेप्टम। सर क्रॉस सेक्शन ऑफ आवर हार्ट फर्स्ट हुआ क्या? और ये सेकंड। हाँ, क्रॉस सेक्शन ऑफ हार्ट। इंटरनल स्ट्रक्चर में सेप्टम पढ़ना है, क्रॉस सेक्शन पहला पढ़े सेप्टम में, फिर चेम्बर्स के बारे में पढ़ना है, फिर वाल्व्स है, यही सब पढ़ना है, ठीक है। तो ये दूसरा जो हो गया टॉपिक दैट इज सेप्टम। सेप्टम में 3 सेप्टम पढ़ना है। कौन कौन सा भाई? सबसे पहला जो सेप्टम पढ़ना है दैट इज इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। इंटर ऑरिकुलर सेप्टम की मैं बात करूं तो इंटर ऑरिकुलर सेप्टम क्या हो गया? इंटर का मतलब बिटवीन, ऑरिकुलर मतलब ऑरिकल, और सेप्टम मतलब दीवाल। तो
दो ऑरिकल्स के बीच का जो वॉल है दैट इज नोन एज इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। हम लिख सकते हैं इसमें पार्टीशन बिटवीन partition between partition between left and right auricles, left and right auricles, partition between left and right auricles. ये जो सेप्टम है या वॉल है, ये क्या होता है, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट ज्यादा होता है, और यही कारण है कि जो हम पढ़े थे इंटर ऑरिकुलर सल्कस वो भी लेफ्ट साइड में ज्यादा होता है, जिसके कारण राइट वाला क्या होता है, ऑरिकल बड़ा होता है। तो बाहर से तो सरफेस बड़ा दिख रहा था, क्या अंदर से भी बड़ा है? तो हाँ बड़ा है। क्यों? क्योंकि इंटर ऑरिकुलर सेप्टम जो है वो लेफ्ट साइड में ज्यादा शिफ्टेड होता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्लाइटली shifted towards left, slightly shifted towards left. देखो इसमें ये समझो, अगर मान लो ये वॉल है, ठीक है, ये ऐसा वॉल है, ऐसा, मतलब 3D में समझना। तो इसके पोस्ट, इस वॉल के, ये इंटर ऑरिकुलर सेप्टम है, इसके पोस्टेरियर पार्ट में, मतलब नीचे के साइड क्या होता है, एक डिप्रेशन नजर आता है, और ये डिप्रेशन ऐसे गड्ढा जैसा है, अंदर की तरफ धंसा होता है, और ये जो डिप्रेशन है, इस डिप्रेशन को फोसा ओवलिस कहते हैं, फोसा ओवलिस। एंड इट इज एक्चुअली, ये डिप्रेशन है क्या? तो ये डिप्रेशन है कि पहले यहां पे क्या होता था, छेद हुआ करता था, ठीक है, एंड दिस जो छेद है या जो ओपनिंग है, दिस ओपनिंग इज नोन एज फोरामेन ओवेल, फोरामेन ओवेल। ओवल शेप का इसीलिए ओवेल नाम है या ओवलिस नाम है। तो ये जो फोरामेन ओवेल था, पहले जो फीटल स्टेज में बच्चा आता है तो उसके हार्ट, लंग्स बाईपास होता है, लंग्स में जाता ही नहीं, क्योंकि लंग्स में काम कैसे करेगा, एयर है ही नहीं है, वो ब्रीदिंग कर ही नहीं रहा है अपने से, तो उसका डीऑक्सीनेटेड इधर से आता है और ये मिक्स रहता है, ऐसे ही मूव करता रहता है हार्ट में, ठीक है, यहीं से ब्लड मूव करता है, समझो एक तरीके से, यहां से आएगा ऐसे मूव कर जाएगा। तो ये जो मिक्सिंग हो रहा है ब्लड का, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि फोरामेन ओवेल खुला होता है। लेकिन जब बर्थ के टाइम ये क्या होना चाहिए, ये क्लोज होना चाहिए, तभी तो लंग्स फंक्शनल होगा। तो ये जो बंद होता है, एंड बंद होता है तब भी एक, हम कह सकते हैं ग्रूव या एक तरह का गड्ढा प्रेजेंट होता है, दिस इज नोन एज फोसा ओवलिस, इसी को हम लोग फोसा ओवलिस कहते हैं, ठीक है। इसी में कॉन्जिनाइटल हार्ट डिजीज भी होता है। कॉन्जिनाइटल कहते हैं जो जन्म के साथ हो रहा है, बाय बर्थ हो रहा है, तो उसे हम पेटेंट फोरामेन ओवेल कहते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि फोरामेन ओवेल बंद नहीं हो पाया बर्थ के टाइम, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, डीऑक्सीनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो क्या होगा, आपस में मिक्स करेगा। और इस केस में भी क्या होता है ना कि डीऑक्सीनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स करता है, तो ब्लड जो है, वो जो बच्चा पैदा हो रहा है, दैट वो उसका जो बॉडी कलर होगा वो हल्का ब्लूइश तरह का होता है, और उसी को ब्लू बेबी सिंड्रोम भी हम कहते हैं, ठीक है। 3 कंडीशन में ब्लू बेबीज पैदा होता है, कौन कौन सा? समझो, जहां डीऑक्सीनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होने लगा, या कोई भी डिफेक्ट हो गया सेप्टम में, चाहे यहाँ पे हो चाहे नीचे हो, ठीक है। हाँ, हार्ट में होल होना बहुत तरीके से हो सकता है, ये भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे वेंट्रिकुलर सेप्टम, तो उसमें भी डिफेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन जहां पे भी डिफेक्ट हो रहा है, जहां पे भी इंटरमिक्सिंग हो रहा है ऑक्सीडेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, वहां पे चांसेस क्या होता है कि ब्लू बेबी, बच्चा ब्लू कलर का हो जाएगा। ऐसा नहीं ब्लू एकदम ब्लू कलर का हो गया, ठीक है, ऐसा ब्लू नहीं होगा बच्चा। बच्चा स्लाइटली हम कहते हैं कि ब्लूइश कलर का होता है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रॉपर सेपरेशन नहीं हो जाता है ऑक्सीडेटेड डीऑक्सीडेटेड का, मतलब उसमें डीऑक्सीडेटेड ब्लड ज्यादा फ्लो करता है।
बॉडी के अंदर। तो क्यों यहाँ पे अगर हम बोल रहे हैं पेटेंट फोरामेन ओवेल के बारे में, तो ये क्यों हो रहा है कि क्योंकि फोरामेन ओवेल जो है वो क्लोज नहीं हो पाता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है। और इसी अगर ये क्लोज हो गया तो इसी का जो रेमिनेंट है या इसी का जो रिमेनिंग पार्ट है जो एक गड्ढे के रूप में नजर आ रहा है, दैट डिप्रेशन इज नोन एज फोसा ओवलिस। समझ में आया सारे लोगों को? नहीं आया? ठीक, लिखिएगा इसी के नीचे पॉइंट देखे, an oval depression, an oval depression, fossa ovalis, fossa ovalis, an oval depression fossa ovalis is present on its posterior part, is present on its posterior part, is present on its posterior part it is remnant it is remnant of it is remnant of foramen ovale, foramen ovale, it is remnant of foramen ovale present in fetal stage, present in fetal stage, present in fetal stage, which closes, ऊपर लिख रहे हैं, which closes at the time of birth, yeah, closes at birth. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इन फीटल कंडीशन, इन फीटल कंडीशन, in fetal condition the lungs are non-functional, the lungs are non-functional, the lungs are non-functional and bypassed and bypassed and bypassed, so the blood directly reaches the, so the blood directly reaches the reaches the left auricle, left auricle from right, from right through foramen ovale, foramen ovale, through foramen
ओवेल। नहीं, लंग्स की जगह लंग्स ही होगा। लंग्स ही नहीं ना फंक्शनल है, लंग्स फंक्शनल रहता तब ना जाता लंग्स में। हो गया। ये पहला हमारा सेप्टम था, दैट इज इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। नहीं, ब्लड प्यूरिफिकेशन नहीं होता है फीटस में। दूसरा जो है दैट इज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, सेकंड लिखिएगा। सेप्टम में सेकंड इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम हम लिख सकते हैं पार्टीशन, पार्टीशन डिवाइडिंग, डिवाइडिंग लेफ्ट एंड राइट ventricle, slightly shifted towards right, right side में ज्यादा shifted है, so left ventricle is larger, left ventricle is larger than right, राइट की तुलना में लेफ्ट वाला क्या है, ज्यादा बड़ा होता है। इसका कोई अभी तक हम कह सकते हैं ट्रीटमेंट नहीं है, समझो सिंपल हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, क्योंकि गड्ढा है तो अंदर हार्ट में जाके थोड़ी ना कुछ भर देंगे। ये तो हो गया ऑरिकल के बीच, वेंट्रिकल के बीच। अब ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच जो सेप्टम है दैट इज ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम, अल्लाह ऑरिकल्स और वेंट्रिकल के बीच का जो दीवार है। ठीक है, हम लिख सकते हैं सेपरेट्स द टू ऑरिकल्स, ऑरिकल्स फ्रॉम द टू वेंट्रिकल्स। ये किधर शिफ्टेड रहेगा, ऊपर की तरफ, जिसके कारण वेंट्रिकल क्या होता है, बड़ा होता है। शिफ्टेड, शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑरिकल, ऑरिकल, so ventricles, ventricles are larger, ventricles are larger, larger है, so ventricles are larger। हो गया। तो ये सेप्टम तक हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम चेंबर्स पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर में। यहां तक कंप्लीट हो गया सेप्टम, क्रॉस सेक्शन हो गया, सेप्टम हो गया।
तो आज का समझ में आया सारे लोगों को?